कलयुग में जब अधर्म, हिंसा, क्रोध, छल ये सब अपनी चरम सीमा पर होंगे, तब भगवान विष्णु अपना 10वां और आखिरी मानव रूपी कल्कि अवतार लेंगे और इस युग के महान कली राक्षस यानी कली पुरुष का वध करेंगे। तब कलयुग का अंत होगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में कली पुरुष के प्रभाव से ज्यादातर मनुष्य क्रोधी, अधर्मी और हिंसक बन जाएंगे। तब उनकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएगी, जिसके चलते ऐसे मनुष्य भगवान और राक्षस के बीच का अंतर भी भूल जाएंगे और वो कली द्वारा दी गई शक्तियों से भगवान के विरुद्ध युद्ध करने को भी तैयार हो जाएंगे। लेकिन इस कथा से हमारे मन में कई सारे सवाल पैदा होते हैं कि आखिरकार कली कौन है, कली का जन्म कैसे हुआ, भगवान कल्कि मानव रूप में किस प्रकार से इस कलयुग के अत्यंत शक्तिशाली राक्षस का वध कर पाएंगे और इस धर्म युद्ध में भगवान कल्कि के साथ और कौन कौन होगा। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। इस कथा का वर्णन हमें गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण और महर्षि वेदव्यास द्वारा लिखित कल्कि पुराण में मिलता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार कली कौन है और वो कैसे जन्मा था। तो पुराणों के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था, तब जब विष निकला तो उसे ग्रहण करने की क्षमता ना ही असुरों में थी और ना ही देवताओं में थी। तब भगवान शिव ने उस विष को ग्रहण किया, लेकिन विष ग्रहण करते वक्त उसकी कुछ बूंदें धरती पर गिरी और वो कली पुरुष के मुंह में चली गई, जिसके चलते कली पुरुष का शरीर नष्ट हो गया। और एक दूसरी कथा के अनुसार कली पुरुष का जन्म ही उस विष की बूंद से हुआ था, लेकिन उसका कोई भौतिक रूप नहीं था, तो वे अदृश्य ही रहा और उसके पास मनुष्य को वश में करने की शक्ति थी, क्योंकि क्रोध, हिंसा, छल, अधर्म ये सारे कली के हथियार है जो कि मनुष्य के दिमाग में पैदा होते हैं। लेकिन उस वक्त के मनुष्य में इनमें से कोई भावना नहीं थी, यानी उस वक्त का मनुष्य धर्म के मार्ग पर चलने वाला और ज्ञानी था। तो कली उस वक्त शक्ति होने के बावजूद भी मनुष्य को वश में नहीं कर सकता था। तब वे सही समय के इंतजार में कलयुग का इंतजार करता रहा। वो सतयुग में नहीं आ सका, क्योंकि तब राजा हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने सत्य के खातिर अपने परिवार का और आखिर में खुद का भी बलिदान दिया। इसीलिए सतयुग में पाप शून्य विश्वा यानी 0% था। फिर शुरू हुआ त्रेता युग, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और कई सारे और असुर पैदा हुए, जो कि अधर्मी और हिंसक वृत्ति वाले थे, जिसके चलते पाप में और अधर्म में बढ़ोतरी हुई और पाप 0 विश्वा से 5 विश्वा हो गया था। आपको बता दे कि 1 विश्वा बराबर 5% होता है, यानी त्रेता युग में पाप 25% हो चुका था। इसका मतलब कि कली का प्रभाव वहीं से शुरू हो चुका था। लेकिन तब भगवान विष्णु ने पापी के नाश हेतु प्रभु श्री राम अवतार लिया और रावण का वध किया। और त्रेता युग में भी पाप से ज्यादा पुण्य होता था, इसीलिए कली उस वक्त भी अपने भौतिक रूप में नहीं आ सकता था। जिसके बाद शुरू हुआ द्वापर युग, जिसमें पाप में और बढ़ोतरी हुई। इस युग में पाप 10 विश्वा हो चुका था, यानी 50% पाप और 50% पुण्य। उस वक्त जगह जगह पर हिंसा होने लगी थी, धर्म का नाश हो रहा था और लोग अज्ञान के अंधकार में डूब रहे थे। तब आखिरकार भगवान विष्णु ने द्वापर युग में धर्म की रक्षा के हेतु भगवान श्री कृष्ण का अवतार लिया और इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। और महाभारत के अनुसार कली पुरुष ही दुर्योधन के रूप में आया था और द्वापर को कली का साथी माना जाता है, इसीलिए द्वापर मामा शकुनी के रूप में आया था। जिसके चलते अधर्म को रोकने के लिए भगवान कृष्ण ने द्वापर में जन्म लिया था। लेकिन कलयुग के आने से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में इतना पाप और अधर्म देख के कई सारी भविष्यवाणी की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि द्वापर युग खत्म होते ही कलयुग की शुरुआत होगी, जिसमें फिर से पाप, हिंसा, अधर्म, लालच, क्रोध जैसी भावनाएं ज्यादा उत्पन्न होगी। लोग अपने रिश्तों को भूलकर अपने स्वार्थ के अनुसार व्यवहार करेंगे, स्त्रियों का शोषण होगा, लोग भगवान और वेदों, शास्त्रों और पुराणों पर प्रश्न उठाएंगे, भगवान पर से मनुष्य का भरोसा उठ जाएगा और मनुष्य हिंसक बन जाएंगे, एक दूसरे को मारने लगेंगे, लोग नशा, हवस और क्रोध के शिकार हो जाएंगे। और जब कलयुग के अंतिम चरण में पाप, क्रोध, हिंसा और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होंगे, तब धर्म की रक्षा हेतु मैं फिर से जन्म लूंगा। और इसीलिए महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए और दुष्टों का विनाश करने मैं ही आता हूँ और धर्म की स्थापना के लिए युग युग में मैं ही जन्म लेता हूँ। और आज हम देख रहे हैं कि भगवान कृष्ण द्वारा की गई सारी भविष्यवाणियां सच साबित होती जा रही है। पुराणों के अनुसार कलयुग में पाप 15/20 यानी 75% होगा और धर्म सिर्फ 25% रह जाएगा। और आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। कुछ लोग धर्म, भगवान, वेदों, पुराणों और शास्त्रों पर सवाल उठाने लगे हैं। लोग अज्ञानी, हिंसक, कपटी और स्वार्थी बनते जा रहे हैं। और जैसे जैसे कलयुग का अंतिम चरण नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे अधर्मी और हिंसक लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी, जिसके चलते राक्षस कली काफी शक्तिशाली हो जाएगा और कलयुग के अंतिम चरण में वो अपने भौतिक रूप में भी सामने आएगा। तब वो अब तक का सबसे भयानक और शक्तिशाली राक्षस होगा, क्योंकि वो सत्युग से जीवित है और अब तक उसने सारे धर्म और अधर्म को देखा है, भगवान विष्णु के सारे अवतार को देखा है और मनुष्य को भी अच्छे से समझ चुका है। इसीलिए वे मनुष्य को ही अपना हथियार बनाएगा और वो अब मनुष्य पर हावी हो रहा है, क्योंकि क्रोध, हिंसा, अधर्म और छल ये सभी इसके हथियार है, जिससे उसकी शक्ति अनेक गुना बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब के चलते कलयुग के अंतिम चरण में भगवान विष्णु भी धर्म की रक्षा हेतु फिर से कल्कि अवतार लेकर जन्म ले चुके होंगे, जो कि उनका सबसे शक्तिशाली अवतार होगा। क्योंकि पुराणों के अनुसार भगवान श्री राम 12 गुणों से संपन्न थे और भगवान श्री कृष्ण में 16 गुण थे, लेकिन भगवान कल्कि 64 गुणों से संपन्न हो गए। और पृथ्वी पर आज भी मौजूद 7 दिव्य चिरंजीवी यानी हनुमान जी, भगवान परशुराम, गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा, महर्षि वेदव्यास, रावण के भाई विभीषण, राजा बलि और कृपाचार्य भगवान कल्कि को साथ देने लोगों के सामने आएंगे, जिसमें भगवान परशुराम भगवान कल्कि के गुरु होंगे और वो उन्हें ज्ञान देंगे और दिव्य शस्त्र चलाने की विद्या सिखाएंगे। फिर भगवान परशुराम कल्कि भगवान को महादेव की स्तुति और पूजा करने को कहेंगे, जिससे महादेव प्रसन्न होकर भगवान कल्कि को दिव्य तलवार देंगे। कलि पुरुष और भगवान कल्कि की इस कथा पर हमारा विश्वास और भी गहरा इसलिए हो जाता है कि इन 7 दिव्य चिरंजीवियों का आज तक इस धरती पर कल्कि भगवान की प्रतीक्षा हेतु रहना। और जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब भगवान इंद्र ने ब्राह्मण का रूप लेकर कर्ण से उसका कवच और कुंडल मांग लिया था, जिसको वो स्वर्ग लोक में नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि किसी से छीनी हुई या फिर छल से ली हुई वस्तु को स्वर्ग में नहीं ले जाया जा सकता। तब भगवान इंद्र ने भगवान सूर्य देव की मदद से उस कवच और कुंडल को ओडिशा में स्थित कोणार्क मंदिर में छुपा दिया था। और बताया जाता है कि कोणार्क मंदिर के भूगर्भ में एक रहस्यमय गुफा है, जहां पर आज भी कर्ण के कवच और कुंडल सुरक्षित है, जिसकी रक्षा खुद नागराज तक्षक द्वारा की जा रही है। तो पुराणों के अनुसार उस कवच कुंडल को भगवान कल्कि कलयुग के अंतिम चरण में धारण करेंगे। और दूसरी बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के अग्निदाह बाद उनका हृदय जला नहीं था, तो अर्जुन ने उसे समुद्र में विसर्जित कर दिया और वो बाद में पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर के पास समुद्र के किनारे निकला था। तब उसे जगन्नाथ भगवान, जो कि भगवान श्री कृष्ण ही है, उनकी मूर्ति में स्थापित किया गया। और कहा जाता है कि उनका दिल आज भी धड़क रहा है, जिसे वहाँ के लोग ब्रह्म पदार्थ से जानते हैं, जो कि काफी रहस्यमय, शक्तिशाली और दिव्य है। और भगवान कल्कि उस ब्रह्म पदार्थ को भी धारण करेंगे। मतलब कि ये सारी चीजें कलयुग को ध्यान में रखकर ही इस धरती पर रखी गई है, ताकि कली का वध करने हेतु इन सब का इस्तेमाल भगवान कल्कि द्वारा किया जा सके। तो ऐसे ही फिर 7 चिरंजीवी और इन दिव्य शस्त्रों और शक्तियों की सहायता से भगवान कल्कि इस कलयुग के अत्यंत शक्तिशाली राक्षस कलि पुरुष का वध करेंगे और तब कलयुग का अंत होगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। और इस युद्ध में केवल वही लोग बचेंगे जिन्होंने धर्म को नहीं छोड़ा होगा। और अधर्म के विरुद्ध के इस महायुद्ध में धर्म की रक्षा हेतु
हेतु भगवान के साथ खड़े रहेंगे। और दोस्तों, हमने इसके अलावा जगन्नाथपुरी मंदिर के चमत्कार और रहस्यों पर, भगवान शिव के अति प्रचंड शरभ अवतार पर, माता गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को दिए गए श्राप पर और भगवान शिव और हनुमान जी के बीच हुए भयंकर युद्ध पर भी वीडियो बनाई है, जिसे अगर आपने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय श्री राम।